छतरी कहलावे और दुनिया उससे भी देख करके सलामे। ठीक है, जरा इंदल सिंह को बुला करके जरा दोनों बाप बेटे में एक बार विचार कर देंगे इंदल सिंह का क्या विचार है। वैसे हर बच्चे को फर्ज बनता है कि अपने पिता का, अपने माँ बाप का बच्चों का पालन करना। अगर जो अपने माँ बाप का बच्चों को पालन नहीं करता वो सुपुत्र नहीं बेहुदा कुपुत्र कहलाता है। समझ ठीक है ना? एक कुर्सी दीजिएगा। हरे राम किराना स्टोर नरपा निवासी जिनके तरफ से शानदार 101 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहादुर आज मैंने तुझे किस लिए बोला है तुझे मालूम है? हमें तो कुछ नहीं मालूम है। मैं तुझे एक अच्छा शिक्षा देने के लिए मैंने तुझे बुलाया हूँ।
कह करके सुनाऊं? अगर तू मेरे वचनों को रखोगे तो मैं तुझे कह करके सुना दूंगा। पिताजी, आप जो मेरे लिए बोलते हैं वो हमेशा पत्थर की लकीरें साबित होती है। बहादुर, हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, और हर बच्चे के फर्ज बनना चाहिए कि अपने माँ बाप का वचनों को पालन करना चाहिए। इसलिए मैंने तुझे बुलाया हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कि देख, बाबू रोशन जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह, आज दुनिया उसे देख करके सलामी लेता है। आज दुनिया से टकराने के उसके पास क्षमता है। मैं यही सोचता तो हो सकता है करोड़न सिंह का अवस्था गिर जाने के बाद, बाहों का ताकत कम हो जाने के बाद राजभवन में कोई न कोई तो शेर होना चाहिए। इसलिए मैंने भविष्य के बारे में सोच करके चला हूँ। आज रूबन सिंह एक योद्धा कहा रहा है, शेर कहा रहा है, क्यों नहीं एक से दो घड़ी में अपने बेटे को कमर से तलवार खींच करके हाथों में घुमा देने के लिए चाहता हूँ, ताकि तुम भी अपने चाचा की तरह वीर बनो और तुझे भी दुनिया देख करके सलामे। और एक रूबन सिंह राजभवन का नाम रोशन कर रखा है। आज अगर तुम तलवार सीख करके तैयार हो जाओगे बहादुर, तो तुम भी अपना माँ बाप का नाम रोशन करोगे, राजभवन का नाम रोशन करोगे। इसलिए मैंने तुझे बुलाया। यानी भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं कि भविष्य में अगर हो सकता है चाचा जी की अवस्था गिर गई, उनके बदन में ताकत ना रही, तेगा चलाने की उम्र ना रही, तो कौन देखेगा इस राज्य को, कौन सुरक्षा देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो पिताजी, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जैसी मंशा है मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके अनुकूल। ठीक है बहादुर, अभी इसी वक्त से मैं तुम अपने हाथों में तलवार तुम्हें थमाता हूँ और जाकर के अपने बगीचा में मैदान में जाकर के तलवार की तैयारी करो। जिस दिन सीख के आ जाओगे उस दिन तुम्हें राजभवन के नाम रोशन करूंगा। लाइव में जल्दी जल्दी जुड़े और लाइव को शेयर कीजिए, लाइक शेयर, पेज को फॉलो जरूर कीजिए। शाबाश बेटा। पिताजी की आज्ञा है कि भविष्य में इस राज्य को कौन सुरक्षा देंगे, कौन देख रेख करेंगे। ठीक है, जैसी उनकी इच्छा। मैं जा रहा हूँ अपना बगीचा में तलवार सीखने के लिए। देखते हैं कौन आता है नजर दिखाने के लिए। अरे तब महाराजा
सबको मालूम नहीं है मेरा घर क्या कहाँ है, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है। तो मेरा घर पड़ता है किला उज्जैन, मेरा ही नाम है मामा माहिर। और जब तक एकावनों किला में भाई भाई में, बाप बेटा में, अड़ोसनी पड़ोसनी में, नैनी गोतनी में झूठम झूठा नहीं करवाते हैं, तब तक मेरा पेट का दाना नहीं पचता है। तो मेरा झगड़ा याद इसी कोराही गांव से चालू होने जा रहा है। क्या हुआ बराबर साले साल छोड़े की। अच्छा, आप सब साले साल आते हैं? जी हाँ। तो ठीक है मास्टर, आपका दोस्त में हित प्रेम है तो मेरा भी सब एक ही समान। तो मेरा झगड़ा याद चालू होने जा रहा है मोहब्बत लड़ाई से, क्योंकि रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा का पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंका। उसी दिन से मैं कष्टन कर लिए हैं कि जब तक अपना बेटा का बदला रुदल सिंह से नहीं चुकेंगे तब तक मैं उज्जैन किला में दाना पानी नहीं खा सकते। मुझे पता चला है यार कि यार